कि योगी जैसा भ्रष्ट माने बोलने झूठ बोलने वाला, बच्चों को बरगलाने वाला, समाज को एकदम नर्क में ठेलने वाला ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था, न कभी होगा। राशन देते हैं, आवास देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। कहने का मतलब है कि राशन तो सब बड़की छोटकी सब पता है जी। और क्या मिलता है हम लोग को गरीबों के लिए। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं नेटवर्क हिंदुस्तानी। हम पहुंचे हैं गाजीपुर जिले के जखनिया विधानसभा में। हम बात करेंगे ग्राउंड पर उन लोगों से, आखिर 27 के चुनाव में किसको चाहते, बहन मायावती जी, अखिलेश जी या तिबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। चलिए यहाँ के लोग, ग्रामीण के लोग से बात करते हैं कि अपनी मत को क्या रखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या इन लोगों का मत रहेगा। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम रामकरण है। हाँ जी, हम लोग निकले हैं चुनाव के माहौल को जानने के लिए कि जनता का अब की बार क्या मूड है। तो 2027 को लेकर आप लोग का क्या मूड है? जनता का देखिए मूड इस बार यह है कि जनता विकास चाहती है जी। नौजवानों को नौकरी चाहती है जी। सब जनता बेरोजगार है, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, बच्चे लिख पढ़ करके सब बेकार हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी सरकार अच्छी बने, कि बच्चों को नौकरी मिले, हम लोग का अच्छी तरह से माने जो सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, जो जातिवाद हो रहा है, जातिवाद से छुटकारा हम लोग को मिले। तो योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में सबको नौकरी मिलता है, सब कुछ चीज दिया जाता है। हम तो कहते हैं कि योगी जैसा भ्रष्ट माने बोलने झूठ बोलने वाला, बच्चों को बरगलाने वाला, समाज को एकदम नर्क में ठेलने वाला ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ था, न कभी होगा। तो योगी जी कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सबको एक नजरिए से देखा जाता है और सबको सब सुख सुविधाएं दी जाती है। नहीं देखा जाता है। यहाँ पे दलित समाज को दलित बनाकर देखा जाता है, पिछड़ों को पिछड़ा देखा जाता है, अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक देखा जाता है, और सबर जात को सबर देखा जाता है। सबर उनके साथ में है तो सबर वाली काम करते हैं। अभी मामूली सी बात है गाजीपुर जनपद की, कटरिया गांव एक है, वहां पे एक पिछड़ा वर्ग की लड़की के साथ बलात्कार किए लोग, ठाकुर ब्राह्मण मिलकर के, और यादव पीटे गए। तो अन्याय कहाँ हो रहा है? क्या अन्याय कर रहे हैं? वो तो अन्याय करते हैं। तो इसी मामले पे तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि इस पर अखिलेश यादव जी जाकर वहां जातिवाद करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर की कहानी सुनेंगे आप। वो पीला गमछा लगा कर जितना मन लोगों को बरगलाता है, जितना झूठा, एक नंबर का पक्का झूठा आदमी वो है। उसके साथ में हमारे गांव के बगल के रह चुके हैं, अपना गाड़ी दे करके उसको बड़े प्रचार किए जब उसका कुछ नहीं था, औकात नहीं थी, जब टेम्पो चला के आया था यहाँ राजनीति करने के लिए, उसके साथ धोखा दिया आदमी, धोखा की राजनीति करता हुआ है। अभी अखिलेश के साथ में इसी अगले चुनाव में था, साथ में सपा के साथ गठबंधन करके, ऐसी योगी जी को, मोदी जी को सबको गाली देता था मंच पे खड़ा होकर के। आज उनके साथ में है तो उनका गुणगान गा रहा है और सपा को बदनाम कर रहा है। सपा माने हितैषी पार्टी है, तो वो पार्टी है जातिवादी पार्टी है। तुम उनके साथ चुनाव लड़े हो, तुम्हारे 6-7 विधायक हैं, अखिलेश यादव को पा करके हैं, तुम अकेले चुनाव लड़के देख लो तो हिम्मत हो तो कि तुम्हारे पास कितनी विधायक है। तो वही ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं इस बार सपा साफ हो रही, कुछ नहीं होने वाला है। अरे इस बार मेरे वो ओम प्रकाश राजभर खुद साफ हो रहे हैं, खुद साफ हो रहे हैं। तो वही तो इस बार बोले थे कि मैं 200 सीट पर चुनाव लूंगा, 200 सीट को मैं जीत के दिखाऊंगा। अरे वो तो एक सीट नहीं जीत पाएगी, उनकी हिम्मत हो। जोहराबाद में विधायक है ना, मंत्री है ना, यहाँ से आगे जोहराबाद लड़के देख ले, वहां राजभर की स्थिति क्या है। हम लोग जानते हैं राजभर क्या कहते हैं उनके विषय में। जीत के चले गए, आकर जीत के देख ले। वो भाग आखिर जितना उनको रहता जोहराबाद से, तो क्यों तरोड़िया जाते भाग करके, क्यों यहाँ वहां बड़े अपना सीट बड़े खोजते कि मैं कहाँ चुनाव लड़ू। यहाँ अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। हमारे गांव के एक बगल के मेरे प्रधान है रितेश कुमार, उनके साथ में रहते हैं। वो अभी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित मोर्चा के। बेदीराम यहाँ के विधायक हैं, और इसके बाद टिकट की ये दावेदारी कर रहे हैं। बेदीराम घूम के टिकट करे, चलिए तुमको वहां से लड़ा देंगे, वहां पैसे पर टिकट बेच करके गरीबों का खून चूसते हैं लोग हैं। ये राजनीति क्या करेंगे? हमारा वोट लेकर के हमको ही माने बेचते हैं लोग। और लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो उनमें ज्यादातर जातिवाद होता है, परिवारवाद होता है। कुछ नहीं होता है, हर लोग परिवारवाद करते हैं, हर लोग परिवारवाद करते हैं। ये बताइए कि मैंने भाजपा की बात कर रहा हूँ, भाजपा परिवारवाद नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, उनके बेटे माने जितने सभी ये माने व्यवस्था चल रही है, जितना हर घर जल, हर घर नल लगवा रहे हैं, कहीं सक्सेस हो रहा है कि लूट उसका डायरेक्टर बना करके सब पैसे लूट रहे हैं लोग, जनता को बेवकूफ बना रहा है। नल का पानी कहीं जा नहीं रहा है। तो ये सरकार ये जातिवादी व्यवस्था नहीं है, ये परिवारवादी व्यवस्था नहीं है, सब लोग करते हैं। और ये भी लोग कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो गुंडा राज ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो मारे
जब यहाँ खुद हम लोग देख रहे हैं कि भाजपा का शासन 11 इतना दिन से है, यहाँ खुद गुंडा हमारी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि मैं गुंडा माफियाओं को मैं प्रदेश से बाहर कर दिया हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन थे, ब्रिजेश थे, त्रिभुवन सिंह थे, उनको क्यों नहीं जेल बंद करते? करके दिखावे, हिम्मत है तो। मुख्यमंत्री है तो हिम्मत है, दिखावे उनको। ये जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। एक अल्पसंख्यक मुसलमान है तो उसको मारे कहते हैं कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, बदमाश है। और उनके ही बिरादरी के त्रिभुवन सिंह, ब्रिजेश सिंह, जो कि कट्टर मारे मुख्तार अंसारी के दुश्मन थे, क्यों नहीं उसको बंद करते हैं? करें उनको। तो अंकल जी, जो 27 में जनता क्या चाहती है, बदलाव या किसको? बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है। किनको चाहती है 27 में? 27 में जनता जिसकी बयार बहेगी, लेकिन जोगी जी को हराएगी जनता। आपके नजरिए अंकल जी, दादाजी, आपके नजरिए में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन बनेगा उत्तर प्रदेश के तो बेहतर रहेगा आपके नजरिए में? हमारे नजरिए से जब से युवा माने मुख्यमंत्री बनेगा अखिलेश यादव, जी। तो सबसे बेटर रहेगा। क्योंकि बहन जी का भी कार्यकाल हम 4 साल देख चुके हैं। हम दलित समाज के हैं, लेकिन बहन जी जो हम लोग के साथ माने मिल करके अन्याय करती हैं, अगर माने बहन जी मिल गई होती माने गठबंधन में, तो जोगी जी रहते यहाँ मुख्यमंत्री, न माने मोदी जी रहते प्रधानमंत्री। ये समस्या हम लोग के पास नहीं आती। इसलिए लिखे पढ़े दलित समाज के लोग हैं, वो सब अखिलेश को सोच रहे हैं, बहन जी के साथ नहीं है। 27 में दादाजी को क्या लगता है, बदलाव पूरा हो जाएगा? हो जाएगा बदलाव, उसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये भी लोग कहते हैं बीजेपी के लोग कि इस बार सपा पूरी तरह साफ हो जाएंगी। वो तो अपने राजनीति करने के लिए हम माने दूसरे पर खींचा उछालेंगे नहीं तो कैसे जवाब का सवाल मिलेगा? जनता से पूछे, जनता क्या बदलाव चाहती कि नहीं चाहती है। 27 से पूरा मूड बदल चुका है, एकदम बदल गया है। सरकार से कोई लाभ अच्छा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोग मिल नहीं पा रहा है। लेकिन दादाजी भी कहते हैं कि हम लोग की सरकार में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड मिलता है, क्या बोलते हैं, राशन मिलता है और आवास मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है कहते तो। अरे भैया सुनिए, आवास तो मिलता है। हमारे गांव कहानी है 10-10 हजार 20-20 हजार लोग जमा करते हैं, बिचौलिया बने जो है खा रहे हैं, आवास नहीं मिल रहा है। यही तो सरकार में सुविधा है। इस सरकार में इतना माने घुसखोरी हो गई है, उतना की सरकार में घुसखोरी नहीं थी। उदाहरण के लिए हमारे गांव के माने बच्चे जो है प्रधान के ऊपर मैंने कंप्लेंट किया है। प्रधान में शक्तिशाली आदमी है, जाति वो ठाकुर है, उसके ऊपर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सा गाँव आपका? बखरा गाँव हमारा। प्रधान जी कौन है? प्रधान यहाँ सीता सिंह है। क्या समस्या होती है? समस्या वो है कि बिना प्रस्ताव कराए 5 साल में बिना प्रस्ताव कराए प्रधान अपने मन का सब काम करता है, गुंडागर्दी की बदौलत, जातिवाद की बदौलत। मेंबरों को कहता है कि मेंबर बने क्या होते हैं। अभी कल आए थे अधिकारी परसों, वो कहे कि मेंबर क्या होते हैं। मेंबर होते नहीं तो मेंबर का चुनाव तुम क्यों कराते हो? ये तो कहानी हमारे गांव की है। 27 में जनता का मूड बदल चुका है। चलिए और दादा से बात। दादा जी, आपका नाम जानना चाहेंगे पहले? हमारा नाम तो जोगिंदर है भैया। आपका दादाजी का मूड बदलाव है, आपका मूड क्या है? हमारा भी मूड वही है भैया। आपको से क्या नहीं लाभ मिल पाया कि आपका मूड वही हो? भैया हम लोग को लाभ नहीं मिलता है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को लाभ नहीं मिलता है। तो सरकार तो कहते हैं गरीबों के लिए हम सब कुछ देते हैं, दवा देते हैं, राशन देते हैं, आवास देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। कहने का मतलब है कि राशन तो सब बड़की छोटकी सब पता है, और क्या मिलता है हम लोग को गरीबों के लिए? नहीं, वो तो बोलते हैं बहुत कुछ देते हैं। बहुत कुछ नहीं मिलता है। जैसे में क्या नहीं मिलता? जैसे आप बोलिए। हम लोग देखिए दादा जी मिलता है जी, न समझ अल्लाह के कोई हम लोग को समझ अल्लाह पेंशन है, कुछ हम लोग को समझ अल्लाह सुविधा नहीं है। लेकिन ये कहते अच्छा अब आप किसको चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी तो बेटर रहेगा? हमारा सवाल की सपा के रहेगी तो अच्छी है। तो योगी जी कहते हैं सपा की सरकार आएगी तो जातिवाद और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। अरे भाई तो इसमें क्यों नहीं हो, इसमें तो भी हो रही है। तो कहते हैं हमारे सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है, ये कुछ को किसी गरीब पर अत्याचार नहीं किया जा सकता है। यही के योगी जी कहते हैं। ठीक है भाई साहब, कहते हैं कटरिया के लोग ने पूछते हुए कि गरीब वाले उसके साथ कितनी अन्याय हो रही है। वहाँ का प्रधान जो आज हावी है, ठाकुर है, उसको बड़ी नजरबंद करके घर में बंद किया है। अगर दूसरी सरकार रहती तो आदमी जेल में रहता। वो आदमी अमन चैन के साथ घूम रहा है और वहाँ गरीब जनता पीसी जा रही है। वहीं पे सपा का डेलीगेशन गया था तो पथरा भी हुआ था। हाँ, पथरा हुआ था। क्या कहेंगे आप? अरे पथरा हुआ था कि वहाँ अन्याय जब डेलीगेशन जा रहा है तो डेलीगेशन जा रहा है वहाँ समाचार लेने के लिए, उसके ऊपर पथराव कराया। वही प्रधान मान जासीस मैंने साजिश करके पथराव कराया। ये बताइए कि प्रशासन साथ में था, प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना था, प्रशासन का भी हमारे सर पे टूट फूट गया, उसके साथ भी कोई काम नहीं हुआ। और वो अपने राजा बन करके बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री जी माने राजा बन के बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो सरकार बदलाव नहीं, जनता बदलाव नहीं चाहेगी भैया, चाहेगी। आपको क्या लगता है बदलाव होगा इस बार?
अब तो भैया जनता के ऊपर है। आपका क्या मुद्दा? हमारा तो वही है कि सपा को भैया अदानी, तो अब आप कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश जी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन विपक्ष के लोग बैठे कहते हैं कि अखिलेश जी इस बार साफ हो जाएंगे। चलिए जो साफ हो जाए तो जनता की जिधर बहता है उधर ही पानी की धारा जैसे फिर मूड ना बदलिए अपना ना, आपका मूड अखिलेश हमारा तो क्या है? हमारा मूड तो सपा के है। सपा को आने, तो फिर ये ना हो जाए कि सपा की सरकार आए तो जातिवाद गुंडागर्दी बढ़ जाए, यही तो कहते हैं ना अरे भाई जब बढ़े फदर में चिल्ला के कहते हैं लोग दादाजी। अरे भाई जब बढ़ेगा तो फिर देखा जाएगा। जैसे जोगी जी है, जी अब तो 10 साल हो गया, 10 साल में सब तो जनता देख ही लिया, मोदी जी का देख ही लिया, सब कुछ भेज रहे हैं वहां से। यहाँ लोग सब अल्लाह के बड़े बड़े लोग खा जाते हैं, गरीब उसी तरह पकपकाते हैं, टकटकाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। युवाओं के लिए क्या, जो भविष्य है देश के युवाओं के लिए क्या बोलते हैं, युवाओं के लिए हम बहुत सारी नौकरी दी है योगी जी के। नौकरी तो भैया नहीं मिलेगा, गरीब लोग को नहीं मिलेगा। अमीर लोग नहीं पा रहे हैं, गरीब क्या। किसके सरकार में नौकरी बेटर मिलती थी? अरे अखिलेश यादव सरकार थी तो जो बच्चे माने अच्छे मेरिट से पास थे, कम से कम पुलिस तो हुए हो। जी जी। हुए कि नहीं हुए? तो पुलिस तो हुए, गरीब बच्चे माने जो पढ़ाई में तेज था उसको माने वो अभी मिला। मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो योगी जी क्यों नहीं करते हैं कि फर्स्ट क्लास जो होगा अच्छे मेरिट लाएगा तो उसको नौकरी लगा देंगे। यानी योगी जी की सरकार में नौकरी भी नहीं मिलती है? कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, नहीं मिलती। आप कहो क्या रह जाएगा 2027 को, कैसे देखते हैं आप, बदलाव या यही सरकार? हमें पूछते हैं जी बताइए। कि योगी जी बैंक में 5-5 दिन लाइन लगल रहे, पैसा मिलेगा, अरबों खरबों रुपया सब जनता से ले लिए और कहाँ पैसा दिए हम लोग को। अरे तो वो बोले कि जितना ब्लैक मनी है उसी की बात कर, जितना ब्लैक मनी सब ब्लैक मनी को हम खत्म कर रहे हैं। कहाँ किए खत्म? कहाँ किए? 5 किलो गेहूँ जैसे 5 किलो गेहूँ से हमारा गुजर होगा? तो बोलते कि हाँ, अरे क्यों नहीं बोलते कि हम गरीबों को क्या बोलते, आवास देते हैं, 5 किलो गेहूं और पर व्यक्ति देते हैं, और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का राशन अथवा सोयोग्राफी देते हैं। कहाँ देते हैं? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वो तो कहते हैं कि हम देते हैं। देखिए सरकार देते हैं बट उनका शासन नहीं न है, शासन नहीं है, सब लूट के खा घर से उसे ही। यानी 27 में क्या चाहते दादाजी? हैं? 27 में 2027 चुनाव में क्या चाहते हैं, बदलाव है यही सरकार? बदलाव चाहते हैं। तो फिर कौन बेटर रहेगा तो अच्छा रहेगा यूपी के लिए? जिसको ही लोग बोले वही रहेंगे। यानी सभी लोग का मत अखिलेश जी का है? हाँ, आपका भी मत अखिलेश जी का है? हमरो भी मन है।